अभिषेक बैनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी। ममता बनर्जी तो वेरी टॉल लीडर कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। टीएमसी में टूट की खबरों पर तब मोहर लगी जब एक एक कर टीएमसी के बागी विधायकों की गाड़ियां विधानसभा पहुंचनी शुरू हो गई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टीएमसी के विधायक एक एक करके विधानसभा पहुंच रहे थे। गाड़ियों का ये काफिला इसलिए पहुंच रहा था क्योंकि ये धावा बोल चुके थे। ठीक उसी तरह जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने धावा बोला था कि हम असली शिवसेना हैं, ममता बनर्जी के विधायक जाकर कह रहे थे विधानसभा में कि हम असली टीएमसी हैं। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर ऋतव्रत का नाम प्रस्तावित किया गया। ये वो तस्वीर सामने आई, इसे पूरा दिखाइए। ये तस्वीर सामने आई और इसी के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंपा गया। और ये तस्वीर सामने आने के बाद ये बिल्कुल आधिकारिक रूप से सामने आ गया कि ममता बनर्जी की पार्टी में विधायकों ने सीधे सीधे विद्रोह कर दिया है और ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में सबसे बड़ी फूट हो गई। बागी 58 विधायकों ने अलग होकर गुट बना लिया। ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। जावेद खान, स्यूली साहा और संदीपन साहा को उपनेता चुना गया और अखरुजमा को चीफ व्हिप बनाया गया। अब विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर समर्थन पत्र सौंपा गया है। स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मंजूरी दी। ऋतव्रत को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला। विधानसभा में ऋतव्रत को कमरा भी अलॉट कर दिया गया जिसको लेकर रसाकशी चल रही थी। अब ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा मैं विपक्ष का नेता हूं, धावा बोल दिया, मैं विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाऊंगा। बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। ऋतव्रत को टीएमसी ने दो दिन पहले पार्टी से निष्कासित किया था। अब बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक जीत कर आए थे। अब 58 विधायकों ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी है। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। हालांकि गुट ने ममता को ही अपना नेता माना। उन्होंने कहा कि वो हमारी नेत्री हैं, मार्गदर्शन करती रहे, हमारी एडवाइजर बनी रहे। अब फैसलों के खिलाफ ये बागी गुट सोमवार को अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी बोला था। अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को एक पत्र भेजा था। शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का यह प्रस्ताव था। अब उसी में जो हस्ताक्षर किए गए, उन हस्ताक्षरों को लेकर विवाद शुरू हुआ। बागी गुट ने कहा इसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं है, जो हस्ताक्षर है वो जाली हैं और इसी को लेकर जांच बिठाई गई। इसके बाद इन दो विधायकों को पार्टी से निकाला। आज उन दो ने 58 को एक साथ लाकर कह दिया हम असली टीएमसी हैं। असली टीएमसी में अब ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में काम होगा। अब बागी विधायक पार्टी टूटने की वजह अभिषेक बनर्जी को बता रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त टीएमसी में ये दो नेताओं को लेकर पूरी कहानी है। आप एक तरफ ऋतव्रत बैनर्जी को देख रहे हैं जो बेहद आक्रामक अंदाज में साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी हमारी है, और दूसरी तरफ आप अभिषेक बैनर्जी को देख रहे हैं जिन्हें लेकर विधायकों को दिक्कत है। जो बागी विधायक हैं वो कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे ऐतराज है, उनके वर्किंग स्टाइल से ऐतराज है। अभिषेक बैनर्जी के कॉर्पोरेट और तानाशाह रवैये के ये सारे खिलाफ हैं। दरअसल ऋतव्रत बैनर्जी का यह बयान एक बेहद सोची समझी कानूनी और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। खुद को ममता समर्थक और अभिषेक विरोधी बताकर वो टीएमसी के उन बचे हुए विधायकों को भी अपने पाले में खींचना चाहते हैं जो अभिषेक बैनर्जी की कार्यशैली से नाराज है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधे सीधे कहानी बयां कर रही है। आपको सुनवाती हूं कि आज ऋतव्रत बैनर्जी जब सीधे दावा ठोक रहे थे तो कैसे अपनी बात रख रहे थे। अभिषेक बैनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बैनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर
और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइज़र के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। अब एक तरफ पार्टी टूट रही थी, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंच गए थे, जहां कई घंटों तक बैठक चलती रही। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंचे, उनके घर में जाने की ये तस्वीरें सामने आई। अब ये एक बड़ा मंथन है, क्योंकि पार्टी को अगर एकजुट रखना है, इस पार्टी को बचाना है, और अगर ममता बनर्जी इस पार्टी का नेतृत्व करना चाहती हैं, तो इस बैठक में उसी को लेकर चर्चा। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंचे, और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर ईडी की टीम पहुंच गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंची। अब पिछले कई दिनों से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, कभी सीआईडी की टीम, सीबीआई की टीम, अब ईडी की टीम पहुंची है अभिषेक बनर्जी के घर पर। लेकिन अभिषेक बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थे। 15 जून की पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया है। टीएमसी के नेता दिलीप घोष बता रहे हैं, जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे, और उनका विचारधारा, एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज। इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बता रहे हैं कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से पोस्ट आया, जिसमें ममता बनर्जी कह रही है कि सारी समितियों को वो भंग कर रही है। अब ये सोचिए, ये अंदर की पूरी दरार दिखा रहा है। अंदर पार्टी में कैसे खलबली मची हुई है, क्योंकि इन समितियों और इन संगठनों के ऊपर अब ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी का कोई जोर नहीं बचा है। विपक्षी पार्टियां टीएमसी में टूट के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही। ये सीधे डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको खिलाफ एक ना एक भ्रष्टाचार के आरोप है। और ये सब बचने के लिए, क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए। तो ये डर के मारे बचना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ तृणमूल से जोड़ के मत देखिए, बंगाल से नहीं। देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नई तृणमूल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस का एक पुराना आइडिया था, चाइना के मॉडल पे, वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं ना, तो वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरह की कोशिश हो रही है कई अलग अलग राज्यों में, अब फिलहाल बंगाल में। तो इसे मैं सिर्फ तृणमूल का संकट नहीं मानता, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। जो महाराष्ट्र में हुआ, कोई तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, कि उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। अब एक तरफ बंगाल में सियासी पारा हाई है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु ने भी आज अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की है। ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि टीएमसी में एक टूट है, बहुत से नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, इसे लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता बयान भी देते रहे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन वहां टीएमसी में जो खलबली मची है उसके बारे में आपको बता दें। अब टीएमसी में टूट की 3 संभावनाएं, इनको पहले समझिए। पहली संभावना, 2/3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए, 54 एमएलए बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले ले, विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी 2/3 अगर होगा तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बीजेपी ने विधायकों की एंट्री पर इनकार कर दिया, ये भी आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि हम टीएमसी के नेताओं को क्यों लेंगे,
दूसरी संभावना क्या है? पूरी पार्टी ही 2 गुटों में बढ़ जाए। बागी गुट असली टीएमसी होने का दावा करे और 54 विधायकों का समर्थन उसके लिए जरूरी होगा। बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। इसके लिए 2/3 सांसद भी जरूरी होंगे। सांसद 28 में से 19 सांसदों की सहमति चाहिए होगी। अगर बागी गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं कर पाता तो विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं मिल सकता है। शिवसेना और एनसीपी का उदाहरण आपके सामने है। चुनाव आयोग ने केवल विधायक नहीं देखे थे, उन्होंने सांसद, संगठन और पदाधिकारी भी देखे थे और उसी के बाद फैसला दिया था। इसीलिए अब यहां सिर्फ विधायकों की बात नहीं होगी, सांसदों की भी होगी। तीसरा विकल्प क्या होगा? नया गुट अलग होकर नई पार्टी बना सकता है। इसके लिए भी 54 विधायकों की मंजूरी चाहिए और 54 विधायकों को नई पार्टी में शामिल होना होगा, फिर वो नई पार्टी बना सकते हैं। तो ये 3 संभावनाएं हैं जो आपके सामने रख रही हैं। अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाती हूं। ममता को विपक्ष जोड़ना था लेकिन साथ छोड़ गया अपना ही पक्ष। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कहती आई, लेकिन वहां देखिए अपना ही घर बचा नहीं पा रही है, पार्टी टूटने वाली है। तो ऐसे में ये तस्वीरें बार बार सवाल खड़ा करती हैं कि जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी ममता बनर्जी नदारद रहती थी। हार के बाद वो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की बात कहती रही, लेकिन पार्टी को एकजुट नहीं कर पाई। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया था। सत्ता गंवाने के बाद दिल्ली घेरने की तैयारी में थी ममता बनर्जी। बैठक करके इंडिया अलायंस को मजबूत करने पर उनका जोर था। ममता ने कोलकाता में कई बार इसका ऐलान भी किया। अलायंस की बैठक से पहले अब ममता की पार्टी बिखर गई है। टीएमसी में टूट की खबरों से ममता बनर्जी को झटका लग गया है। इंडिया अलायंस में भी ममता बनर्जी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब ममता की टीएमसी विपक्ष की मजबूत पार्टी मानी जाती है। टीएमसी टूटने से ममता की दावेदारी विपक्ष में कमजोर पड़ी। 8 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हो सकती है और बैठक में पूर्व सीएम ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत हुई है और नेताओं पर हमलों का मुद्दा भी उठ सकता है। इस बैठक में पूरा जोर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई पर रहेगा। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी पहले जितनी मजबूत रह पाएंगी? क्या टीएमसी टूटने का असर दिल्ली की बैठक में भी दिखेगा? क्योंकि जो जितना अपने राज्य में मजबूत है उतना ही वो गठबंधन में मजबूत है और जो जितना कमजोर वो गठबंधन में भी कमजोर ही होगा। पिछली बार जब 2024 में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलायंस छोड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि ममता के आने से मजबूती मिलेगी। पार्टी वो गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि जैसे बिहार का रिजल्ट निकला बंगाल का, उसके बाद ममता जी ने पहला दिया कि मैं इंडिया गठबंधन की सहभागी हूँ, उसके अंदर मेरा भी है। तो वो मतलब उसके अंदर आएंगी, लेकिन समय समय पे कई बार व्यवस्था के कारण नहीं भी आएंगे तो उनका प्रतिनिधि कोई ना कोई रहता था। तो अभी वो खुद आ रही हैं तो अच्छी बात है, गठबंधन को और एक मजबूती मिलती है उससे।